और मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 6 दिन के अंदर तकरीबन 16 घरों से मुझे कॉल आ चुके हैं, फोन आ चुके हैं। किसी का लड़का कन्वर्ट हो चुका है, किसी की लड़की कन्वर्ट हो चुकी है, किसी का होने वाला है, किसी ने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, किसी ने चर्च जाना शुरू कर दिया है। यह प्रॉब्लम आई है। अब सवाल वही है कि जब तुम्हारे भगवान यानी कि ब्रह्मा जी, सरस्वती जो उनकी खुद की बेटी थी, उसके साथ में उन्होंने संभोग कर लिया, उसी पर उनका दिल आ गया। इस तरीके की गलत गलत बातें। मोहिनी के पीछे शिव पागल हाथी की तरह भागते हैं, यहां तक कि उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। इस तरीके की अश्लील बातें ये सब भरी हुई हैं, तो हिंदुओं में है ही क्या। और क्योंकि उन बच्चों को, लड़कियों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो वो क्या होती है, सीधे कन्वर्ट। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सीरियस लगती है, आपको लगता है कि ये कन्वर्जन का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, तो वीडियो को देखिएगा, अन्यथा बंद करके अभी चले जाइएगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको अपने धर्म से कोई वास्ता मतलब नहीं है। आप एक नंबर के टिकटॉकर हैं, टिकटॉकरी उठाइए, निकल जाइए। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, एक और ऐसी अफवाह के ऊपर जिस पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदुओं को गुफा की पैदाइश, गोबर भक्त, मूत पीने वाला बताया जाता है, लेकिन ये तीनों ही आरोप उन्हीं लोगों के ऊपर सटीक बैठते हैं जो इस आरोप को हिंदुओं के ऊपर लगाते हैं, अर्थात मुसलमानों के ऊपर। हमने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब सबसे पहले गुफा के पैदाइश थे और सर्टिफाइड गुफा की पैदाइश केवल और केवल मोहम्मद साहब ही रहे हैं। हमने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से उनकी उम्मा के लोग ही सबसे बड़े गोबर भक्त हैं और मूत पीने वाले हैं, वो भी हलाल मूत पीने वाले हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक और गलतफहमी जो फैलाई जा रही है वो है कि हिंदू धर्म में अश्लीलता, और बताया जा रहा है कि ब्रह्मा ने सरस्वती जी के साथ में ही संभोग किया था और उनका दिल आ गया था। इस तरीके की जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके की जो कहानियां हैं वो वास्तव में सबसे पहले हिंदुओं की कुछ पुस्तकों में लिखी गई, मिलावट करी गई और उनके आधार पर फिर हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास तो किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती उन हिंदुओं की है जिन्होंने इन मिलावटी पुस्तकों को अब तक नहीं जलाया है। तो इन सब के इस चक्कर में, इस पूरे फेयर में हिंदुओं को क्या मिला, इससे हमें क्या नॉलेज मिली, हमें क्या ज्ञान मिला, हमें क्या बेनिफिट मिला, इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। बात यह हुई कि ईसाइयों ने और इस्लामिस्ट लोगों ने हमारे लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मिलावट है ये बिना सिर पैर की है। लेकिन गड़बड़ ये है कि हम लोगों ने उसको ओवन किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि हाँ ये वास्तविकता है। अब वास्तविकता कहने के बाद में तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर कोई इसको सिद्ध कर नहीं पाता है। तो यहां से कन्वर्जन का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। और मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 6 दिन के अंदर तकरीबन 16 घरों से मुझे कॉल आ चुके हैं, फोन आ चुके हैं। किसी का लड़का कन्वर्ट हो चुका है, किसी की लड़की कन्वर्ट हो चुकी है, किसी का होने वाला है, किसी ने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, किसी ने चर्च जाना शुरू कर दिया है। यह प्रॉब्लम आई है। मेरे पास में एक फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी कन्वर्ट होकर के शादी करके जा चुकी है, और उसका जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि उसने, मुस्लिम लड़के ने यह कहा कि तुम्हारे यहां पर ये देखो किताब में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सरस्वती जी के साथ में इस प्रकार से संभोग किया, जबकि उनकी बेटी थी। अब इस बात को लेकर के उसने बहुत सारे पंडितों से पूछा और उन्होंने कहा कि धर्म के मामले में कोई सवाल नहीं करना चाहिए, और धर्म के मामले में यदि सवाल किया तो आप पापी हो गए हैं, आप कुलघाती हो गए हैं, आप धर्म के घाती हो गए हैं। लड़की को जवाब नहीं मिला और उसको लगा कि हमारे भगवान, हमारे देवी देवता ही इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपनी बेटी तक नहीं बख्शी, तो हम ऐसे धर्म को क्यों माने। और फिर इस्लाम की बहुत सारी झूठी झूठी कहानियां उनको सुना दी गई। इसी प्रकार से क्रिश्चियंस ने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई हुई हैं। अंकुर आर्य जब यह कहता है कि 7वें आसमान पर अल्लाह मियां नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि कोई सैटेलाइट उससे नहीं टकराया, तब हिंदू बहुत खिकी खिकी करके हंसते हैं। लेकिन जब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मा जी कौन से तल पर बैठे हुए हैं, अभी तक तो वो किसी सैटेलाइट के वश में नहीं आए, किसी प्रकाश में नहीं आए, तो वहां पर अंकुर आर्य का विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं इन विरोधों का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ये सारे के सारे एक ही परम पिता परमेश्वर, जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, और वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सार्वदेशीय है, उसके ही गुणवाचक नाम है।
आपने एक सूत्र बार बार मेरे मुंह से सुना होगा, योग दर्शन में एक सूत्र आता है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का जो निज नाम है वो प्रणव है, अर्थात जिसको हम ओम बोलते हैं। ओम उसका नाम क्यों है, इसके पीछे की साइंस के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के हिंदू धर्म में क्या क्या गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं। ब्रह्मा जी हैं स्टार्टिंग करने वाले, विष्णु है विस्तार करने वाले, और महेश हैं जो पूरी सृष्टि का अंत करने वाले, समाप्ति करने वाले। अब हम ओम के ऊपर चलते हैं कि यह एक निज नाम ही क्यों है, बाकी सारे गुणवाचक नाम क्यों हैं जो कि विष्णु सहस्त्र नाम में बताए गए हैं। उसके बाद मैं आऊंगा कि ब्रह्मा सरस्वती का क्या खेल है, क्या स्टोरी है। अ उ और म में भी म नहीं, म ओम, यानी कि म यहां पर आकर के बंद हो जाता है, म के नीचे हलंत लगा हुआ है। अ उ और म से जो मिलकर के ओम बना हुआ है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा जब बालक शुरुआत करता है तो अ बोलता है। अ को महसूस कीजिए, वो यहां से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी जाएंगे तो चाहे वो अलिफ हो चाहे ए हो, ये सारे के सारे की स्टार्टिंग यहां से होती है। इससे नीचे कोई भी अक्षर नहीं निकल सकता है, यानी कि ये एवर स्टार्टिंग है। ये है एवर स्टार्टिंग, जहां से शुरुआत होती है। फिर हम कहते हैं ऊ। ऊ में क्या है कि गले से लेकर के होठ तक सब कुछ खुला हुआ है, पूर्ण विस्तार है, कोई रुकावट नहीं है। ऊ अर्थात ना इसका यहां पर आरंभ हो रहा है ना यहां पर अंत हो रहा है, यह पूर्ण गति के साथ में विस्तार को प्राप्त होती है। हमारे मुख के अंदर से निकलता हुआ पूरा बाहर तक इसका विस्तार होता है। यह हुआ ऊ। अब ओम, ये यानी कि महेश, जिसको हमने बताया है ब्रह्मा विष्णु महेश का, यहां पर क्या हो जाता है, शांत, सब कुछ बंद। जब हम बोलते हैं तो सब कुछ बंद है, एवरीथिंग, मतलब आपका तालू जीभ सब चिपकी हुई है, होठ चिपके हुए हैं, दांत चिपके हुए हैं, सब कुछ चिपका हुआ है, सब कुछ बंद, सब कुछ क्लोज। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड का भी आरंभ होता है, फिर विस्तार होता है और फिर खत्म होता है। ओम जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो जितनी देर में हमने ओम, तो ये जो म की ध्वनि है यह भी इतनी देर के लिए ही होती है। इसको मैं डिकोड करूं तो स्पष्ट है कि जितने समय काल के लिए आरंभ होता है, विस्तार होता है, उतने समय का ही जो आपका प्रलय काल होता है वो होता है। अर्थात इन तीनों की जो समय अवधि है वो समान होती है। यह है किसी भी सृष्टि के आरंभ का, विस्तार का और अंत का, अर्थात ब्रह्मा का कार्य, विष्णु का कार्य और महेश का कार्य। लेकिन ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक ही नाम में है, ओम, अर्थात परम पिता परमेश्वर का निज नाम। निज नाम आपके लिए कुछ क्वेश्चन मार्क हो सकता है, जैसे कि मैं भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का पोता हूं, किसी का चाचा हूं। ये मेरे अलग अलग नाम हुए, अलग अलग, ये मेरी अलग अलग उपाधियां हुई। अब मेरे दादा मुझे किसी नाम से जानते हैं, कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है, लेकिन मेरा निज नाम अंकुर है। तो ये मेरा निज नाम हुआ। उनके दिए हुए नाम जो हैं, जैसे जैसे उनको मैं लगता हूं, दिखता हूं, जैसे मैं किसी को बहुत नटखट दिखता हूं तो उन्होंने वो नाम रख दिया, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मक्खन खाता हूं तो उन्होंने उसके एवज में कुछ नाम रख दिया, जैसे कि मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला हूं या बहुत तर्क करता हूं किसी के सामने, बहुत ज़्यादा बोलता हूं तो उन्होंने उसके हिसाब से नाम रख दिया। ये मेरे गुण कर्म स्वभाव से नाम मिले हैं, लेकिन मेरा निज नाम अंकुर है। इसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर का निज नाम हुआ ओम। इस वजह से कोई ब्रह्मा अलग से व्यक्ति नहीं था, कोई विष्णु अलग से व्यक्ति नहीं है, कोई महेश भी अलग से व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने समझाने के लिए कुछ स्टोरीज घड़ी गई हैं। अब इन स्टोरीज में यह मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो अश्लीलता वाली कहानियां बताई जा रही हैं। चलिए देखिए, अब स्टार्टिंग में हम चलते हैं। मान लीजिए कि एक ब्रह्मा है, उसने खुद से एक सरस्वती बनाई और अब उनके सामने दूसरी जनरेशन पैदा करने के लिए कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो हमें यह सोचना होगा कि ब्रह्मा यदि सरस्वती का निर्माण कर सकते हैं तो उनके लिए एक दूसरे लड़के का भी निर्माण कर सकते थे, परंतु ऐसा भी नहीं है। यदि हम सृष्टि के आरंभ की जो अभी तक की साइंटिफिक रिसर्च हुई है तो उस पर जाएं तो बहुत सारे पुरुष भी थे और बहुत सारी स्त्रियां भी थी, ना कि कोई एक दो।
इसी तरीके के वर्णन हमें वेदों में भी मिलते हैं। वहां पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का या ब्रह्मा और सरस्वती का इस प्रकार का कोई स्कैंडल देखने को भी नहीं आता है। तो फिर ये बाद में स्टोरी जो पुराण थे इनमें कैसे जोड़ी गई? क्योंकि यह स्टोरी ईसाईयत में है, यह स्टोरी इस्लाम में भी है, और इस स्टोरी के आधार पर कुछ लोग बताते हैं कि वो लोग कन्वर्ट हो गए थे उन स्टोरीज को सुनकर के, उनसे प्रभावित होकर के। तो हिंदुओं ने भी अपनी स्टोरीज में कुछ मिलावट करी और पुराणों का निर्माण किया। पुराणों में सारा का सारा व्यक्ति किसी व्यक्ति की कोई कहानी है, किसी व्यक्ति की कोई कहानी है। यदि हम वेद की बात देखें तो उसमें कहीं पर भी कोई भी इतिहास नहीं, बल्कि डूज एंड डोंट्स हैं। किस प्रकार से हमको कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से हमने ईश्वर अनुकंपा को प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार से बहन बेटी वाइफ माता पिता के साथ में हमारे संबंध होते हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से हमें हार्मनी में रहना चाहिए अपनी प्रकृति के साथ में, किस प्रकार से हमें जीव जंतुओं के साथ में हार्मनी में रहना चाहिए, किस प्रकार से हम उनको पोषित करते हुए आगे बढ़े, किस प्रकार से हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमको यम और नियम में सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन सब की बातें बताई गई हैं। उनमें कहीं भी स्टोरीज नहीं है, उसमें कहीं पर भी सरस्वती ब्रह्मा राम कृष्ण के नाम नहीं है। उसमें केवल और केवल मानव मात्र के लिए संदेश है। ना ही उसमें कहीं हिंदू लिखा हुआ है, ना ही कहीं उसमें मुसलमान ईसाई पादरी या फिर कोई यहूदी लिखा हुआ है। इस प्रकार के उसमें कोई बातें नहीं है, केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए उसमें बातें लिखी गई हैं। तो ये स्टोरीज जो घड़ी गई है, या तो ये लगता है कि ये हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए घुसेड़ी गई जबरदस्ती की कहानियां हैं, या फिर ये ऐसा भी लगता है कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने उस टाइम पर इन ईसाइयों का, इन मुसलमानों का विरोध किया होगा कि जिस प्रकार से नूह की खुद की बेटियों ने उससे संबंध बना करके बच्चों को पैदा किया, जिस प्रकार से जो इस्लाम और ईसाईयत की स्टार्टिंग का जो इंसान था, जिसको हम आदम और हव्वा कहते हैं, उसके सगे बेटे ने सगी बहन के साथ में संभोग करके संतानों को पैदा किया। उन स्टोरीज को कहीं ना कहीं काम डाउन किया जा सके, इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती की स्टोरीज में भेड़ी गई है। इस वजह से आप लोग तर्क तथ्य और प्रमाण के आधारित पर, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, अगर आप तर्क तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इतना मोटा पैसा फूंक करके स्कूलों में दे करके आते हैं, फिर भी आप इन बकवासों पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आप लोगों के ऊपर खुद के ऊपर लानत है। दूसरी चीज कि यदि आप इतना तर्क तथ्य प्रमाण के लिए लाखों रुपया स्कूलों में बहा रहे हैं, तो प्लीज धर्म के विषय में भी तर्क तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही बात करना सीखिए। यह तार्किक है कि परमपिता परमेश्वर के ही अलग अलग स्वरूपों के ये सब नाम है, और विष्णु सहस्त्र नाम में ये सब बातें लिखी भी हुई हैं। दूसरी चीज कि अगर इस तरीके की कोई स्टोरीज होती तो ये जितना भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, ये सारे के सारे इसका विरोध ना कर रहे होते अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती। और ब्रह्मा विष्णु महेश यदि थे तो वो आज कहां हैं, आज किसी सैटेलाइट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बात का भी जवाब आपको सोचना चाहिए। इसलिए परमपिता परमेश्वर जो कि निराकार परमेश्वर है, जिनका कोई साकार स्वरूप नहीं है, और जो इस पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, ना कि किसी मथुरा या अयोध्या नगरी के, वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं। नगण्य सी धरती पर बिल्कुल भी ना दिखने वाले मथुरा अयोध्या काशी के लिए वो जन्म नहीं लेंगे, पूरा ब्रह्मांड उनको संभालना है। इस वजह से ये जो स्टोरीज हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है, चाहे वो शिव मोहिनी का कांड हो, चाहे वो ब्रह्मा और सरस्वती का कांड हो। ये किसी के द्वारा बदमाशी करके मिश्रित की गई चीजें हैं। इनको ऑन मत कीजिए, इनको स्वीकार मत कीजिए, इनको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी, तो इसको सबके साथ में शेयर कर दीजिए। और मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।